हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे वर्गो के लिए लास्ट वीक ऑफ सितंबर कैसा रहेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी आपके लव एंड ओवरऑल लाइफ में, जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। एंड आपके जो फरमाइश के रीडिंग्स है वो दूसरे चैनल पर आएंगे, ठीक है, स्पिरिचुअल हिंदी टैरो 2.0, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। और थोड़ा वक्त लगेगा, सबके फरमाइश के रीडिंग्स अभी बहुत सारे पेंडिंग है, 5 डेज़ में नहीं थी, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, तो काइंडली कोऑपरेट। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो लास्ट वीक ऑफ सितंबर। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स। एंड ये देखिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो बात यहाँ पर कुछ इस तरह से हो रही है कि आपके लाइफ में ये जो लास्ट वीक है वो कुछ एक नए दरवाजे ओपन करने वाला है, या मतलब नए रास्ते खुलेंगे आपके लिए, नए कुछ विचार आपके हो जाएंगे, चेंजेस आएंगे आपके सोच में या आपके पर्सन की सोच में। ये भी हो सकता है आप पॉजिटिव, आपका नेचर पॉजिटिव है, लेकिन आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव फील करने लगोगे, ये भी हो सकता है। मनी सेविंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लगने लगेगा इन दिनों। कोई बर्डन सा लग रहा है आपके दिल और दिमाग पर, शायद आप किसी पर्सन से मिलोगे, किसी नए पर्सन से मिलने जा रहे हो, शादी के सिलसिले में बोलो या लव लाइफ की बात है, तो किसी नए प्रपोजल से मिलने जा रहे हो, तो शायद थोड़ा बर्डन फील करो इन दिनों वर्गोज आप, ये हो सकता है। लेकिन आप फिर भी एक किंग या क्वीन की तरह हो, ठीक है, तो आप अपनी पावर में तो हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जब लव की बात आती है, रिश्तों की बात आती है, तो आप पावरलेस हो, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो और अपने जिससे भी अटैच हो जाते हो वो पर्सन आपको हर्ट कर देता है बुरी तरीके से। इस वजह से आप डर भी रहे हो, लेकिन नई शुरुआत तो आपके लिए है। इस वजह से शायद आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहोगे, या आप सोचोगे कि चलो मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ या करती हूँ, और क्योंकि आपको डर लग रहा है, ये भी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं पर आपका मन जो है वो आपके दिमाग की सुनेगा नहीं, और फिर आप बात करने लग जाओ, ये भी हो सकता है। लेकिन कोशिश तो आप यही करोगे, खुद को ही कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जो कि आपसे होना जाना है नहीं, लेकिन करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हो। अब बिज़नेस की बात करते हैं, तो कोई नई बिज़नेस डील आपकी तरफ आ तो रही है, लेकिन आपको डिस्कस करना पड़ेगा लोगों से, तब तक आप कोई डिसीजन ना लो तो बेहतर रहेगा। आप रीलोकेट होने का भी सोच सकते हो किसी और जगह पर, ये भी बात है, और अपने पास से मूव ऑन करने का भी आपने सोच लिया है, ये भी यहाँ नज़र आ रही है बात। तो पास लास्ट वीक वर्गोस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीक रह सकता है। कुछ चेंजेस ऐसे आएंगे कि मतलब पूरी ज़िंदगी भर के लिए वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, एक बेहतरीन टर्निंग पॉइंट लेकर आए ये लास्ट वीक, ये भी हो सकता है आपके लिए। द चैरिट के साथ ऐसा है कि जो भी पास्ट में हुआ था वो एक अतीत तो है ही, सबका अतीत होता है, आपका भी है, आपके पर्सन का भी है, सभी का होता है, सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी होती ही है। तो आप भी सोच रहे हो कि आपका भी एक अतीत है, आपके पर्सन का भी अतीत है, और अतीत में जो जाना ही नहीं है, जीना ही नहीं है अतीत को लेकर, है ना। तो उससे सीख लेना है, पास से कुछ सीख लेना है, और हमारे प्रेजेंट की तरफ और फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है ना। प्रेजेंट में जीना है और फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये सारी सोच, पॉजिटिव सोच लेकर आप आगे बढ़ोगे। आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, किसी से मिलने जाना है, बिजनेस रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, या फिर किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बात हो, ये हो सकता है। इन दिनों आपका एग्रेशन भी बढ़ा हुआ रहेगा, आप बहुत एग्रेसिव रहोगे, आपको लगेगा मुझे अभी एक्शन लेना है, अभी जाना है। तो हो सकता है कि आप एक वॉरियर की तरह अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए, मतलब आपको लगता है कि कोई मुझे धोखा दे के पहले चले गए, अब नहीं ऐसे होने दूंगा, तो नए पर्सन से आप मिल रहे हो, तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि अब मैं इसके तरफ जाऊंगा या जाऊंगी, तो फिर इससे पूरी तरह से, मतलब जिस तरह से ये बात कर रहे हैं उस तरह से, मतलब मैं उसको मना के छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। और नहीं मानते हैं तो फिर आप अपने तरफ से शायद उनको बोल भी दोगे बहुत सी बातें, ये भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ऐसी है कि आपके पर्सन जो आपसे दूर हैं, तो वो भी ऐसे ही सोच रखते हैं, पूरी तरह से फोकस है इस रिश्ते पर, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, एक नई शुरुआत के लिए भी सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं और बर्डन फील हो रहा है, लेकिन उनको ये भी लग रहा है यहाँ पर। वाओ, दो हैवी एनर्जीज है यहाँ पर, द एम्प्रेस एंड जस्टिस एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए, विद दिस एम्प्रेस कार्ड, आप तो चाहते हो शादी करना, ग्रो करना, आगे बढ़ना उस पर्सन के साथ, और अगर आप एग्जिस्टिंग रिश्ते में हो तो उस रिश्ते में आपको ग्रोथ चाहिए, वो रिश्ता सक्सेसफुल हो, ऐसे आप चाहते हो, आप बहुत मैच्योर लेवल पर सोच रहे हो। और जिस पर्सन से आप इन दिनों हाल ही में मिले हो, अगर नए पर्सन से मिले हो, तो
वो पर्सन आपको ऐसे लगता है कि वो सही पर्सन है आपके लिए, मतलब आप और वो कहीं ना कहीं पर एक ही बात पे चल रहे हो, ऐसे आपको लगेगा। एंड बहुत लविंग केयरिंग वो पर्सन है, एंड उनके साथ आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, ऐसे आपको लगने लगेगा। पास्ट के आपके जो पर्सन है, मतलब आप और जो लोग पहले से एग्जिस्टिंग रिश्ते में हैं, तो ऐसा है कि आपके पर्सन आपको शादी के लिए कह दे, ये पॉसिबिलिटी है। एंड अगर शादी नहीं हुई है और शादी हो रखी है आपकी, तो फिर वो इस रिश्ते में ग्रो करना है उनको, और आप उनके लिए कितने बेहतर हो, कितने राइट हो, कितने परफेक्ट पार्टनर हो, इसका भी एहसास उनको होने लगे। ये एक बात रहेगी यहाँ पर, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, आप शादीशुदा हो या कमिटेड रिश्ते में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, उनको ये एहसास होने लगेगा। जस्टिस के साथ ऐसा है कि आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हाल में, नहीं किसी भी वजह से आपको खोना नहीं चाहेंगे आपके पर्सन। ये भी बात यहाँ पर नजर आ रही है विद दिस जस्टिस कार्ड। जैसे कि यहाँ पर विद दिस एम्प्रेस कार्ड उनको लगता है कि हर चीज़ आप में वो मौजूद है जो एक राइट पार्टनर में होनी चाहिए, तो अब वो आपसे मिलना चाहेंगे और आप भी उनसे मिलना चाहते हो, क्योंकि अगर आप नहीं मिले हो तो न्यू लव के लिए देख रहे हो तो ठीक है, ये हो सकता है। एंड आपके जो एग्जिस्टिंग पर्सन है उनको ये एहसास होने लगेगा कि आप उनके लिए, दुनिया में आपका कोई तोड़ हो ही नहीं सकता है, मतलब आप उनके लिए जो हो वन एंड ओनली हो, ऐसे उनको लगने लगेगा आपके एक्स पार्टनर को। क्वीन ऑफ आपके पास्ट के पर्सन को, या आपके एग्जिस्टिंग पर्सन जो है अभी आप जिनसे शादीशुदा हो या जिनसे अगर कमिटेड हो उनको। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस तरह की एक इमेज लेकर आप खड़े हो अभी, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन जो है उनको भी ऐसा लग रहा है ये तो उल्टा ही हो गया। हाँ, उनको लगा था कि आप कभी फिर उठकर खड़े नहीं होगे, फिर आप कभी शुरुआत नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में, चाहे लव लाइफ की बात हो, रिश्तों की बात हो या करियर की बात हो, लेकिन आपने स्टैंड किया एंड आपने अपने आप को सही से संभाल कर फिर से स्टैंड कर लिया, इतना सही कर लिया कि पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गए आप। और किसी के आने से, किसी पर्सन के एंट्री के वजह से भी बहुत सी चीज़ें सही हो गई हैं आपके लाइफ में, ये भी या हो रही है, ये बात भी रहेगी। हैप्पी रहोगे आप और बैलेंस करना चाहोगे, ज़रूरतमंदों की हेल्प करोगे, तो ये भी एक आपका मतलब कुछ चैरिटी करना है, किसी के लिए कुछ करना है, हेल्प करना है लोगों की, ये एक बात आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बनी रहेगी इन दिनों। 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन जो है वो आपको मिस भी करेंगे, आपकी तरफ आने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच सकते हैं। एंड वो अगर नहीं कमिटमेंट दे रहे थे आपको, तो इन दिनों वो आपको कमिटमेंट दे दे, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर रह सकती है काफ़ी लोगों के लिए। तो यहाँ पर स्टार साइंस हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लीब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। अब ये लास्ट वीक फुल मून वीक भी है, तो चलो फुल मून गाइडेंस भी देख लेते हैं। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, थैंक यू स्पिरिट्स। ये हम वर्गो की रीडिंग कर रहे हैं और वर्गो की एनर्जी, वर्गो का कार्ड आ गया देखो। तो आप पूरी तरह से सक्षम हो ये सारी सिचुएशन को संभालने के लिए, अपने लाइफ के लिए और आपके पर्सन के लिए भी, तो आप टेंशन ना ले किसी चीज़ का। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो, तो आप पूरा अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, कॉन्फिडेंस को लूज़ ना कीजिए, चाहे रिश्तों की बात हो या करियर की, ठीक है, वही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। जो हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, जो आपने इतने दिनों से, मतलब आपने रिश्ते की बात हो, रिश्तों के ऊपर या फिर अपने करियर के ऊपर जो काम किया है, जो बहुत मेहनत की है, तो उसका फल अभी आपको देखने को मिलेगा इन दिनों, ये पॉसिबिलिटी है। एंड फुल मून से लेकर तो न्यू मून जो आएगा अक्टूबर में आएगा अभी, तो तब तक का टाइम आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आए आपके लाइफ में, ये पॉसिबिलिटी है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो अपने सपनों में भरोसा करना सीखो, ठीक है। सपने कभी कभी सच भी हो जाते हैं, हमें हिंट भी दे देते हैं, तो कभी कभार, हाँ, हमेशा नहीं। तो और जो सपने आपने देखे अपने करियर को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, तो उनको सच करना है, तो उसकी कोई उम्र नहीं होती है। जब वक्त आता है, सही वक्त आता है, तो बहुत सी चीज़ें सही अपने आप होने लगती हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी, तो जो सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे थे इन दिनों, हो सकता है कि वो जवाब आपको मिलने लग जाए, अपने आप से आप कुछ चीज़ों को समझने लग जाओ, ये भी हो सकता है। नॉट फॉर यू, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, तो आप नहीं है तो उसके पीछे लगे ही नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है मेरे लिए, मैं इसके साथ सही नहीं हूँ, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, तो आप वहाँ से मूव ऑन ही कर ले तो सही है। टाइम टू गो, सही बात है। आप लोग वही सोचो जो आपके लिए सही है, जो नहीं है वहाँ से मूव ऑन कर लो, टाइम टू गो। अब नहीं तो कभी नहीं, ये बात अभी है यहाँ पर। अब वक्त आ गया है कि आप कुछ एक्शन लो, कुछ डिसीजन लो अपने लाइफ को लेकर, ठीक है, अगर आपको सही लगे। बिटवीन वर्ल्ड्स,
तो अब ऐसा है कि आप दो चीज़ों में बीच में मतलब हो, अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, या ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हो आप लोग, चेंज में से गुजर रहे हो, बदलाव आ रहे हैं। तो पहले का जो पास्ट का लाइफ था, पास्ट के पार्टनर थे, या पास्ट का जो भी करियर इश्यूज थे, जो भी कुछ था पास्ट में, तो उससे आप बाहर निकल कर एक फ्रेश न्यू बिगनिंग अपने लाइफ में एंजॉय करने वाले हो बहुत जल्द। एक कलर, अपने ज़िंदगी में कलर्स को महसूस कर रहे हो आप लोग। कॉर्नुकोपिया, वाओ, आपकी विश है जो पूरी हो जाएगी। और आपके पार्टनर की हम यहाँ पर एनर्जीज देखेंगे ऑन दिस फुल मून कैसी रहेगी। कॉर्नुकोपिया, तो आपके पार्टनर खुद आपको उनके ज़िंदगी में चाहते हैं, वो रीयूनियन चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनके दिल की ख्वाहिश हो, दुआएं हो आप उनकी दुआ हो जो कबूल हो रही है, तो ऐसे उनको लगेगा। डोर टू स्पिरिट, तो आपके पार्टनर भी बहुत पीसफुल न्यू बिगनिंग चाहते हैं उनके लाइफ में, आपके साथ इस रिश्ते में। तो ये एक बात यहाँ पर है। मैन होल्डिंग ए कॉइन, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पर प्रैक्टिकल भी सोचते हैं, पैसे भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और रिश्ते भी बहुत इमोशनल भी है आपके पर्सन, और प्रैक्टिकल भी। तो बहुत अच्छी बात है, बैलेंस होना चाहिए ना हर जगह पे। क्रिएट योर वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, आपका जो पैशन है, आपको जो अच्छा लगता है, आपकी जो हॉबीज़ है या आपका करियर है, आपको कुछ करना, खाना बनाना अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना या म्यूज़िक बनाना अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें कीजिए जो आपकी हॉबीज़ है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पीस ऑफ माइंड मिलेगा एंड हैप्पीनेस भी मिलेगा, और पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ेगी उससे। इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रुथ, सच्चाई का साथ दे, सच्चाई जो है उसको समझने की कोशिश करें, बेवजह ऐसी चीज़ों में ना पड़े जो इल्यूजनरी है, मतलब है नहीं पर है, दिखाई दे रही है कि है, होने का एहसास है लेकिन है नहीं, मतलब कुछ भी सच नहीं है, ऐसी चीज़ों की तरफ ना जाएं आप लोग, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। और कुछ भ्रम अगर दिमाग में है आपके, तो उसको भी साइड कर दें आप लोग। टेक अ लीप ऑफ फेथ, आपको इन दिनों यूँ लग सकता है कि चलो यार एक बार फिर से विश्वास करके देख लेते हैं, क्या होता है देखेंगे बाद में, तो ये भी एक सही है, आप एक बार विश्वास करना चाहो तो कर सकते हो किसी पर। हो सकता है सब कुछ बदल जाए, सब कुछ सही हो जाए, पहले से भी बेहतर हो जाए, क्या पता, हो ही सकता है ना, पॉजिटिव सोचो। एंजेलिक गाइडेंस, रोमांस, यस, आपके लाइफ में रोमांस लौट कर आएगा, और आप इन दिनों उन्हीं एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, ये लग रहा है यहाँ पर। रिकंसिडर, आप किसी के बारे में फिर से सोच विचार करने लगे हो, नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया है आपने किसी को लेकर, ये हो सकता है, या फिर किसी करियर के अपॉर्चुनिटी को लेकर, या फिर किसी करियर के अपॉर्चुनिटी को लेकर, या फिर किसी पर्सन को लेकर, या रिश्तों को लेकर फिर से शुरू कर दिया आपने सोचना कि चलो फिर से एक बार में शादी के लिए सोचूं या रिश्ते के लिए सोचूं, ऐसा। आस्क योर एंजल्स, आप अपने लोगों से, अपने एंजल्स से पूछ सकते हो आप, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। बॉटम ऑफ द डे की सक्सेस, तो सक्सेस की एनर्जी है, तो चाहे जो आप कर लो, रिश्ता हो या करियर हो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। वर्गोज, आई होप वर्गोज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।